हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और ये है हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सबसे छोटा सबसे आसान चैप्टर क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का। ये वन शॉट वीडियो रहेगी, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, वो है हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या होती है। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। मेरे सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। ये चैप्टर बेसिकली हमारा बोलता है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्केट क्या होती है, फिर पढ़ेंगे फॉर्म्स कौन सी होती है मार्केट की, और फिर उसमें से एक फॉर्म जो होती है परफेक्ट कंपटीशन, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट क्या होती है। देखो, कहीं पर भी अगर एक बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, आपस में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए, तो उस जगह को हम एक मार्केट बोल देते हैं। जरूरी नहीं है कि मार्केट ऑफलाइन ही होनी चाहिए, ऑनलाइन भी, जैसे अमेजोन है, हमारा फ्लिपकार्ट है, हमारा मिंत्रा है, ठीक है। ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे एक मार्केट ही है। कोई भी ऐसी जगह जहां पर एक बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, सेम प्रोडक्ट को सेम प्राइस के लिए खरीदना और बेचना करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उस चीज को हम मार्केट बोल देते हैं। वो मार्केट बहुत सारे प्रोडक्ट्स की हो सकती है, एक सिंगल प्रोडक्ट की हो सकती है। उस मार्केट में बहुत सारे सेलर हो सकते हैं, या सिंगल सेलर हो सकता है। उस मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे चीजें बिक सकती हैं, या सेम प्राइस पे बिक सकती है। पर एक बायर और सेलर का होना, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का बिकना किसी एक प्राइस पे, उस जगह को हम मार्केट बोलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ठीक है। जहां पर भी बायर्स एंड सेलर साथ में आते हैं कुछ सामान खरीद बेच करने के लिए, उसको मार्केट बोला जाता है। मार्केट का कोई एरिया होगा, जरूरी नहीं है ऑफलाइन हो, ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है। वहां पर बायर एंड सेलर दोनों का होना कंपलसरी है। वहां पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होना कंपलसरी है, कोई गाड़ी कोई प्रोडक्ट हमारे पास वहां पर होना चाहिए। एंड वहां पर कंपटीशन हो रहा होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ठीक है। क्या कंपलसरी है? बायर्स एंड सेलर्स का प्रेजेंट होना सेम जगह पे कंपलसरी है। वहां पर कोई एक प्रोडक्ट का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, जो प्रोडक्ट को खरीदा या बेचा जाएगा किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ये सब होना कंपलसरी है। जहां पर ये सब होगा वो एक मार्केट कहलाएगी, ठीक है। मार्केट की क्या क्या टाइप्स होती हैं? मार्केट की टाइप्स ये चारों होती हैं। बेसिकली मार्केट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा मेरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन की आगे तीन टाइप्स होती हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। मेरे टाइम पे तो भैया सारा कुछ ही होता था सिलेबस में, पर कोविड के बाद धीरे धीरे सीबीएसई ने ऑलमोस्ट सब कुछ सिलेबस से डिलीट करता जा रहा है सीबीएसई। तुम्हारे सिलेबस में सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन करूंगी और कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। पर मेरी जो पीपीटी है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, इसमें मैंने इन तीनों का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नीचे सब दे रखा है, फीचर्स वगैरह। तो अगर आपके सिलेबस में अगर आपको पढ़ना है तो आप वो देख सकते हो। हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, ये एक आइडियल मार्केट होती है। मतलब कि ये इकोनॉमिस्ट ने अपने दिमाग में ही क्रिएट करी है। एक्चुअल लाइफ में 100% कोई ऐसी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाई जाए। कोई भी मार्केट ऐसी एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं करती है। बट स्टिल आई हैव अ वेरी वेरी क्लोज एग्जाम्पल फॉर यू, जिस एग्जाम्पल की बेसिस पर मैं आपको पूरा चीज एक्सप्लेन करूंगी। अगर तुम लोगों ने सुन रखा हो, एक सरोजनी नगर मार्केट है जो कि कहां पर है, सबको पता होगा, दिल्ली में है। तो सरोजनी नगर मार्केट जो है दिल्ली में, विच इट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे मिलता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। अगेन 100% ऐसी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है। ये परफेक्ट कंपटीशन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक आइडियल मार्केट है जो इकोनॉमिस्ट ने अपनी आइडिएशन से बनाई है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या होता है इस मार्केट में, हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें सरोजनी नगर के बारे में बताती हूँ। देखो, सरोजनी नगर एक एरिया है, ओके, इट्स अ वेरी बिग एरिया, ओके। मुझे नहीं पता कितना बड़ा होगा, जो भी है, इट्स अ वेरी बिग एरिया। उस एरिया के अंदर क्या होता है, दुकानें तो होती ही हैं, ऑब्वियसली दुकानें वहां पर हैं, पर दुकानों के बाहर फड़ी लगा के, या नीचे बैठ के, या ठेले पे लगा के, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे अनगिनत सेलर्स वहां पर बैठे हैं।
ठीक है, मतलब पीछे दुकानें हैं पर दुकानों के बाहर अपनी फड़ी लगा के कह लो या ठेला लगा के कह लो, ठीक है, जो भी छोटा छोटा अरेंजमेंट्स करके वहां पे स्ट्रीट वेंडर्स या स्ट्रीट सेलर्स बैठे हैं, इतने सारे बैठे हैं, इतने सारे बैठे हैं, यू कैन नॉट काउंट देम। बहुत सारे लोग अपने साथ ही अपने शोल्डर पे बैग लेके चल रहे हैं, हाथ में एक घड़ी लेकर चल रहे हैं, ये घड़ी खरीदोगे, ये घड़ी खरीदोगे, एप्पल वॉच से लेके हर वॉच, हर एयरपॉड्स, वॉट वो लोग बेच रहे हैं। तो कई लोग पैदल चल के बेच रहे हैं, ठीक है, कई लोग वहां पे साइड में फड़ी लगा के बैठे हैं और बेच रहे हैं, और इतने ज्यादा सेलर्स हैं, यू कैन नॉट काउंट देम। फिर बात आती है हमारे बायर्स की। बायर्स इतने ज्यादा हैं कि मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि संडे को तो गलती से भी तुम सरोज नगर मार्केट मत चले जाना। संडे को सरोज नगर मार्केट में तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, तुम्हें भीड़ जिस तरफ लेकर जाएगी तुम्हें उधर ही जाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, मतलब इतने ज्यादा बायर्स होते हैं, आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, इतने ज्यादा बायर्स होते हैं सरोजनी नगर मार्केट में, ठीक है। अगली चीज अगली चीज ये होती है कि जो सरोजनी नगर मार्केट है, सरोजनी नगर मार्केट के अंदर तुम अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते, तुम एंट्री गेट से एंट्री करते हो और तुम्हें पैदल ही पूरी मार्केट घूमनी पड़ेगी, वहां पर व्हीकल्स अलाउड नहीं होते। अगली चीज, कोई भी दुकानदार, कोई अब दुकानदार तो नहीं है ना, बेसिकली वहां पर क्या है, फड़ी लगा के बैठे हैं, तो अब कोई अपनी फड़ी की, अपने ठेले की थोड़े ना कोई ऐड करेगा, तो वहां पर कोई भी दुकानदार, कोई भी ठेले वाला, फड़ी वाला, वो अपनी ऐड, अपनी मार्केटिंग कर ही नहीं रहा। वो बस वहीं पे खड़े हैं, आओ शर्ट ले लो, पैंट ले लो, कुर्ती ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो वहीं पर बस आवाज मार रहे हैं, वो कोई भी मार्केटिंग कॉस्ट, कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर नहीं कर रहे, ठीक है। अगली चीज, सरोजनी नगर मार्केट में देखो वैसे तो 100% हर चीज बिकती है, ए टू जेड हर चीज बिकती है, जैसे मैंने बोला फोन से लेके, घड़ी से लेके, दिस दैट, कपड़ा, जूता, वट एवर यू आस्क, सब कुछ मिलेगा। बट सरोजनी नगर मार्केट में भी ना एक पर्टिकुलर चीज की ना सीजन चल रही होती है, जैसे कई बार होता है कि कुर्ती का सीजन चल रहा था एक टाइम पे, मुझे याद है जब मैं गई थी तो उस टाइम पे कुर्ती का सीजन चल रहा था, एंड एक सर्टेन टाइप ऑफ कुर्ती वहां बिकती थी। वो कुर्ती लिटरली मैं तुम्हें बता रही हूँ, हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स वहां पे बेच रहे थे, और उसमें उनकी पूरी जो पड़ी है उसपे सिर्फ कुर्तियां ही पड़ी हैं, कोई भी कुर्ती उठा के ले जाओ, 100 रुपए रख के चले जाओ, दैट्स इट, नो डिस्काउंट, वॉट एवर, हर कुर्ती 100 रुपए की है। ऐसे ही सरोजनी नगर मार्केट में ऑल तो सब कुछ बिकता है, पर हर वक्त ना वहां पर किसी ना किसी एक चीज का सीजन चल रहा होता है, सर्दियों में जैकेट्स का सीजन चल रहा होता है, कई बार स्वेटर्स का सीजन चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कुर्ती का सीजन चल रहा था तो हर एक ठेले पे ना सेम कुर्तियां पड़ी थी, सेम सेट ऑफ कुर्तियां पड़ी थी, और वो 100 रुपए की थी। हाँ, वहां पे बार्गेनिंग होती है सरोज नगर में, पर जैसे जिस चीज का सीजन चल रहा होता है ना, जैसे कुर्ती का सीजन चल रहा था, तो 100 रुपए की ही कुर्ती थी, चाहे 2 लेकर जाओ, 4 लेके जाओ, 6 लेके जाओ, 8 लेके जाओ, 10 लेके जाओ, 100 की ही मिलेगी। यानी कि सेम प्रोडक्ट मिल रहा होता है किसी एक जब एक चीज का सीजन होता है, और उसका लॉट ऑफ टाइम फिक्स प्राइस भी होता है, वो बार्गेन नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये सारे फीचर्स मैंने तुम्हें सरोजनी नगर के बारे में बता दिए हैं। अब इन फीचर्स के बेसिस पर हम पढ़ते हैं हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। जो फीचर्स मैंने तुम्हें बताए हैं, एग्जैक्टली ये सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दिस एक एक करके सारे के सारे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जैसे मैंने बोला इतने ज्यादा बायर्स हैं, इतने ज्यादा सेलर्स हैं कि हम गिन ही नहीं सकते, ओफो, मतलब संडे को तो मतलब तुम चल ही नहीं सकते अपनी मर्जी से, भीड़ जिधर लेकर जाएगी तुम्हें उधर ही जाना पड़ेगा। सो इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अगर तुम में से कोई दिल्ली से है, अगर तुम लोग कभी गए हो सरोजनी नगर, तो मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना कि जो चीज मैंने बताई है, जो जो मैंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है, क्या ये ट्रू है कि नहीं है, क्या तुमने एक्सपीरियंस किया है, प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इतने ज्यादा लार्ज होते हैं बेटा कि कोई भी एक सिंगल सेलर अपनी मर्जी का प्राइस नहीं बोल सकता कि मैं तो इतने में ही बेचूंगा। भाई तू बेच ले कुर्ती 200 रुपए में, बाकी सारे तो 100 रुपए में ही बेच रहे कुर्ती, तू क्या कर लेगा 200 की कुर्ती बेच के, बाकी सारे तो 100 में ही बेचेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक सिंगल सेलर प्राइस को या इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सिमिलरली बायर इतने ज्यादा है कि कोई भी एक बायर अपनी मर्जी से जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसी भी चीज को। मैं वहां पे जाके बोलूंगी भैया मैं तो इतने में ही खरीदूंगी, भैया कहेंगे निकलो यहाँ से, तुम्हारे जैसे तो 10 और आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। वहां पे तो धक्का मुक्की हो रही है, भैया कहेंगे निकलो, लेना है तो लो, नहीं तो ना, नहीं तो निकलो यहाँ से, ठीक है। सो कोई भी एक सिंगल बायर, कोई भी एक सिंगल सेलर वहां पे किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी वजह से जो फर्म होती है, फर्म हमारी एक प्राइस टेकर होती है। फर्म मतलब जो भी सेलर होता है वो एक प्राइस टेकर होता है, मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं प्राइस डिसाइड कर सकता। बाजार में एक प्राइस डिसाइड हो जाता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, वही प्राइस हर एक सेलर को मानना पड़ता है, उसी प्राइस पे हर एक सेलर सामान बेचता है। इसके बारे में आई विल टॉक अबाउट इट लेटर,
ठीक है। फिर अगली चीज क्या है, सेम प्रोडक्ट होगा। जैसे मैंने बोला कि एक टाइम पे कुर्ती का सीजन चल रहा था, ठीक है, और वो कुर्ती 100 रुपए में ही बिक रही थी, और वही सेम टू सेम कुर्ती आपको कम से कम 100 फड़ी वालों के पास सेम कुर्तियां देखने को मिल जाएंगी। मार्केट के बाहर से लेके मार्केट के एंड पॉइंट तक आपको सेम कुर्तियां देखने को मिल जाएंगी। डिपेंड्स ऑन सीजन कि किस चीज का सीजन चल रहा है। जब जैकेट का होता है बिल्कुल सेम जैकेट्स बिक रही होती हैं, कई बार कोट्स का होता है, लॉन्ग कोट्स का, तो वही सेम कोट बिक रहे होते हैं, ठीक है। सो डिपेंड ऑन सीजन। सो सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट बिकता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, एग्जैक्टली सेम। अगर ये ब्लैक टी शर्ट है, एग्जैक्टली सेम ब्लैक टी शर्ट पूरी मार्केट में बिक रही है। अब जैसे बहुत बार होता है पटाखों की, जब दिवाली आती है पटाखों का वो लगता है ना, आई थिंक हर शहर में लगता होगा, क्योंकि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर गवर्नमेंट अलाउ करती है कि यहाँ पर सारे पटाखे वाले अपनी अपनी जो है स्टॉल्स लगा सकते हैं। तो वहां उन स्टॉल्स पे ऑलमोस्ट सेम ही पटाखे बिक रहे होते हैं, सेम ही कंपनी के डब्बे बिक रहे होते हैं, सेम ही कंपनी के पटाखे बिक रहे होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जब भी जहां भी होती है वहां पर एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट होता है, इतना सेम होता है कि तुम किसी भी दुकान पे चले जाओ तुम्हें सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कहाँ से खरीदना है, बट यू विल गेट एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है। तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट रेडी टू पे डिफरेंट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन फर्म। हर फर्म के पास सेम ही प्रोडक्ट है तो तुम सेम ही प्राइस दोगे, ठीक है। अगली चीज है परफेक्ट नॉलेज। हर एक सेलर को, हर एक बायर को परफेक्ट नॉलेज है। जैसे मैं एक बायर हूँ, मुझे परफेक्ट नॉलेज है, मुझे एग्जैक्टली पता है सरोज नगर में क्या क्या बिकता है, कहाँ से बिकता है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे क्या रेट चल रहा है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली आई नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। सिमिलरली जो सेलर है, सेलर को भी एग्जैक्टली सब कुछ पता है मार्केट के बारे में। मतलब ना तो मैं बेवकूफ हूँ ना तो सेलर बेवकूफ है। परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है कि मेरा जो भी डिसीजन मैं ले रही हूँ सोच समझ के ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो सारी है, ठीक है। सो द सेलर्स जो है वो भी लोअर प्राइस नहीं चार्ज करते ड्यू टू इग्नोरेंस, बायर्स भी हायर प्राइस नहीं पे करते ड्यू टू इग्नोरेंस, क्योंकि सेलर और बायर को सब कुछ पता है। और यहाँ पर जो प्राइस है वो एग्जैक्टली सेम होता है, एकदम फिक्स्ड प्राइस और एकदम सेम टू सेम प्राइस है। जैसे मैंने बोला कि वो जो कुर्ती थी, अच्छा अगर तुम में से किसी ने ऐसे जाके वहां पे कुर्ती वाला, अगर तुम्हें पता है जो मैं कह रही हूँ कि एक सीजन में बिकती होती है, तो वो भी मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो जैसे मैं बोल रही हूँ वो 100 रुपए की बिकती थी, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारी जगह पे तुम सरोजनी नगर मार्केट में बार्गेन कर सकते हो, पर वो सीजन वाली चीज थी, उसका सीजन था, तो उसका तुम बार्गेन कर ही नहीं सकते थे। यू कैन नॉट बार्गेन विद इट, ठीक है। वो 100 की ही मिल रही थी, 2 खरीदो, 4 खरीदो, 6, 8, 10 कितनी भी खरीदो, तुम नहीं बोल सकते भैया 2 ले लेंगे पैसे कम कर दो, वो नहीं करेंगे। जो चीज सीजन की है, जो चीज सीजन में चल रही है, वो नहीं उसका रेट कम करने वाले, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम प्राइस रहता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो अभी तक क्या बोला, लार्ज नंबर बायर सेलर, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, एंड अगला परफेक्ट नॉलेज। अगला है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में किसी भी फड़ी वाले को, किसी भी ठेले वाले को अगर अपनी एक फड़ी लगानी है, अपना एक ठेला लगाना है या सामान बेचना है सरोज नगर में जाके, क्या कोई माई का लाल उसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक। अरे इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी खाली जगह तुम्हें वहां मिल जाएगी, कहीं भी साइड में जाकर बैठ जाओ, सामान बेचने लग जाओ, कौन रोकेगा, कौन पूछेगा, कौन कुछ बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। जब एमसीडी आती है, जब वहां पे आते हैं म्यूनिसिपल उसके वाले है ना, तो वो सारे अपनी अपनी फड़ी लेके उठ के भाग जाते हैं, दैट्स इट। जब तक पुलिस नहीं आती, जब तक एमसीडी वाले उनको आके डंडे मार के नहीं भगाएंगे, तब तक उनमें से कोई नहीं भागेगा, सारे वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मार्केट में आने से, मार्केट में जाने से। अगर मेरा दिल करे कि आज मुझे वहां जाके कुर्तियां बेचनी है, तो मैं अपनी कुर्तियां खरीद कर लाऊं, वहां जाकर बैठ सकती हूँ, बेच सकती हूँ। अगर मेरा दिल करे अरे यहाँ तो मजा नहीं आ रहा, चलो दुकान बंद करो, उठो चलते हैं, मैं 1 सेकंड में अपनी फड़ी उठाऊं और उठ के चली जाऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एंटरिंग और एग्जिटिंग दिस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो एकदम फ्री है यहाँ पर, अंदर आओ बाहर जाओ, ठीक है। अब बहुत बार ये होता है कि ना कंपटीशन इतना हाई होता है कि कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम्हें मार्केट में घुसने ही नहीं देंगे। कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करने देंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकने नहीं देंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जिसको आना है तो आओ, जिसको जाना है तो जाओ, कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल बैरियर नहीं है, ठीक है। नो फर्म कैन अर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट, सबको एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सबको पता है कि 100 रुपए की कुर्ती बिकेगी, दिन में 50 कुर्तियां बिकेंगी, सबको उतना ही होगा। तुम्हें आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, नो बडी कैन स्टॉप यू। फिर है AR एंड MR कर्व्स। अब AR एंड MR के जो कर्व्स हैं, ये हमने जो है रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है ऑलरेडी, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्योंकि प्राइस बिल्कुल सेम रहता है, प्राइस फिक्स है, प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है मार्जिनल रेवेन्यू के भी बराबर होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन
मार्केट में प्राइस, AR, MR तीनों इक्वल होते हैं और तीनों कांस्टेंट होते हैं। और इनका ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और इसका जो डिमांड का ग्राफ होता है बेटा, वो भी कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है डिमांड का ग्राफ, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी इलास्टिसिटी होती है। मतलब जैसे मैंने बोला, मैं प्राइस तो नहीं चेंज कर सकती बेटा, मेरा प्राइस तो उतना ही रहेगा। मैं उस प्राइस पे सारा दिन बैठी रहूं ठेला लगा के, 2 घंटे बैठू, 4 घंटे बैठू, 8 घंटे बैठू, वो मेरी मर्जी। मैं कितनी क्वांटिटी बेच रही हूँ वो मेरी मर्जी, मैं प्राइस चेंज नहीं कर सकती। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और प्राइस, AR, MR सब कुछ एक दूसरे के बराबर होता है। अगर तुम्हें ये समझना है तो डिमांड वाला चैप्टर देख लेना डिटेल में। अगर समझना है, ये समझना है, तो रेवेन्यू वाले चैप्टर में एक्सप्लेन हमने किया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि अगर मैंने वहां पर कोई अपने साथ लड़का रखा हुआ है कि अरे छोटू जाके वो लेकर आ, अरे छोटू ये काम कर, अरे छोटू वो काम कर, तो वो जो छोटू है, वो छोटू सिर्फ मेरी दुकान पे काम नहीं करेगा, वो वहां पे किसी की भी दुकान में काम कर सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी है, ठीक है। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर इन द इंडस्ट्री, मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। वो एक दुकान को छोड़ के कभी भी जाके दूसरी दुकान पे नौकरी लग सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां का पता है कि सरोजनगर में तो काम ऐसे ही होता है। उन्हें पता है आज इस वाले मालिक ने भगा दिया तो उसके पास जाके काम कर लूंगा, उसने भगा दिया तो उसके पास जाके काम कर लूंगा। कोई वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अरे तुझे तो उसने दुकान से निकाला था, अब तुझे मैं अपनी दुकान पे नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अगला एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे मैंने बोला, सरोजिनी अगर मार्केट के अंदर एक एंट्री होती है, एंट्री गेट होता है, तो एंट्री गेट से अंदर पैदल ही जा सकते हो, तुम वहां व्हीकल लेके जा ही नहीं सकते। कोई ऑटो, रिक्शा, बाइक, कार कुछ नहीं लेके जा सकते। सो जो कस्टमर है, कस्टमर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है। तो अगर 1 से लेके 10 दुकानें हैं, तुम यहां से एंट्री कर रहे हो, तुम चाहे पहली दुकान से जाके खरीदो, तुम चाहे आखिरी दुकान से जाके खरीदो, तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि यहां तक जाने के लिए तो 20 रुपए का रिक्शा लगेगा, तो यहां तक जाने के लिए 20 रुपए और खर्च होंगे, ऐसा नहीं है। पैदल ही जाना है, चाहे यहाँ से खरीदो चाहे वहां से खरीदो, तुम्हारी मर्जी है। घूमते 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 पीछे तक चले जाओ, वहां से खरीद लो, तुम्हारी मर्जी है। तो कोई भी कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पे करनी, और जो सेलर है उसको कोई सेलिंग कॉस्ट पे नहीं करनी। क्यों? अरे भाई, अपने ठेले की थोड़ी ना कोई एडवर्टीजमेंट करता है, तो कोई भी सेलर वहां पे सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे नहीं करता। अब सोचो, अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती तो कोई तो 100 रुपए का खर्चा करता और कोई 500 रुपए का खर्चा करता है एडवर्टीजमेंट पे। जो 500 रुपए खर्चा करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसको नेचुरली प्राइस भी ज्यादा रखना पड़ता। इसकी कॉस्ट कम है तो इसका नेचुरली प्राइस भी कम होता, फिर तो प्राइस ऊपर नीचे हो गए सबके। पर मैं कह रही हूँ सबका प्राइस तो सेम रहेगा, इसलिए कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, सबकी कॉस्ट भी सेम है, इसलिए सबका प्राइस भी सेम है, ठीक है जी। और सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना, तो फिर क्यों सब लोग अलग अलग एडवर्टीजमेंट करें? एडवर्टीजमेंट होगी तो फिर सरोजनगर मार्केट की होगी कि भाई आओ सरोजनगर मार्केट में सामान खरीदो। इंडिविजुअल सेलर कोई अपनी मार्केटिंग नहीं करता, और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। अगला एक छोटा सा है कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क है। ये फर्क है कि जो पहले 3 फीचर्स हैं वो प्योर कंपटीशन मार्केट में सेम होते हैं, पर जो आगे के फीचर्स हैं, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी एंड नो सेलिंग कॉस्ट और नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये 3-4 जो फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। ये फीचर्स अगर हटा दे, पहले 3 फीचर की बात करें, तो ये तीनों फीचर प्योर कंपटीशन मार्केट में भी होते हैं। कुछ इतना जरूरी नहीं है, बस तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, इतना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बस आखिरी मेरे पास क्या आता है, आखिरी हमारे पास आएगा ये कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। देखो, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहां पर भी मैच होंगे उस पॉइंट पर मेरा आ जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाएगा। वही इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी जो फर्म है, वही इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी जो फर्म है वो भी उठा लेगी। द फर्म विल टेक दिस इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड उसी इक्विलिब्रियम प्राइस पे अगर फर्म का दिल करे तो वो 2 घंटा बैठ के थोड़ा सामान बेचे, 4 घंटा बैठ के ज्यादा सामान बेचे, 8 घंटे बैठ के और भी ज्यादा सामान बेचे, पर वो प्राइस ऊपर नीचे नहीं करेगी। द फर्म विल हैव perfect elasticity of demand will be perfectly elastic। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा क्योंकि जो प्राइस है वो फिक्स होगा, और फर्म अपने आप प्राइस फिक्स नहीं करेगी। मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसी पे फर्म जो है प्राइस बेचेगी, ठीक है। सो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होने वाली है, ठीक है। जो प्राइस है डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री है, सो जो फर्म है वो बस एक प्राइस
टेकर है, ठीक है। फर्म अपने आप से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। फर्म क्यों है प्राइस टेकर? क्योंकि इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं कि सेलर्स हैं कि कोई भी एक सेलर प्राइस इन्फ्लुएंस अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरा चैप्टर होता है खत्म। एंड एज आई हैव सेड कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, तो मैं सिर्फ यही करवा रही हूँ। अगर तुम्हारा कोई और पेपर है, कोई स्टेट बोर्ड है और तुम्हें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली करना है, कुछ भी करना है, तो इस पीडीएफ में मैंने आगे सब कुछ आपको दे रखा है। बहुत बड़ा पीडीएफ है, सब कुछ मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि आखिरी चैप्टर होगा, फिर हमारी 11th की माइक्रो हो जाएगी खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर यहाँ तक अगर तुमने पूरी वीडियो देख ली है तो डन लिख कर जाओ कमेंट सेक्शन में कि हमने पूरे का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। मैं तुम्हें मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।